तो देखो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, डायनेमो टाइप वॉट मीटर, राइट। तो डायनेमो टाइप वॉट मीटर हम क्यों यूज करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि जो अपना एसी सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, एक फैक्टर आता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos फाई, राइट। cos फाई क्या होता है, ये होता है आपका पावर फैक्टर, ठीक है। तो फाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। लेकिन डीसी में हमने क्या देखा था, ये जो cos फाई होता है ना, वो क्या होता है, यूनिटी होता है। क्यों होता है यूनिटी, इसलिए होता है क्योंकि जो अपना वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ फेज नहीं होता है, सेम फेज में होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, साइनसोइडल नहीं होता है, ठीक है। ना वो लैग कर सकते हैं ना लीड कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट आपका डीसी वोल्टेज और करंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपना cos फाई, उनके फाई क्या होता है, उनका 0 होता है, इसलिए cos फाई cos 0 क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें होता था जो पावर फैक्टर लेते थे वो क्या लेते थे, हम यूनिटी लेते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे थे, जब हम एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से जब हम मेजर कर रहे थे तो क्या आ रहा था, जो मेजरमेंट जो एमीटर वोल्ट मीटर के थ्रू हमें मिल रहा था, उसमें क्या मिल रहा था, उसमें था एक वाले मेथड में क्या था कि एमीटर के जो लॉसेस थे वो भी इंक्लूड थे, राइट। और सेकेंड वाले में क्या था, आपका वोल्ट मीटर के जो लॉसेस थे वो भी इंक्लूडेड थे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं कि पावर अक्रॉस द लोड कनेक्ट मतलब कैलकुलेट करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या आ रहा था, आपके एमीटर और वोल्ट मीटर के लॉसेस भी आ रहे थे। तो हमें क्या होता कि जो एक्चुअल जो पावर आपका लोड कंज्यूम कर रहा था वो हमें नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा था, वहां पे ये भी डिसएडवांटेज था, ठीक है। और एसी में तो था ही, एसी में तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि क्या होता है, वी तो मेजर कर लेंगे, करंट भी मेजर कर लेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है फाई दैट इज फाई, वो हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर वो मेजर नहीं करेंगे तो आपके पावर में क्या आता है, एक फैक्टर आपको मिल रहा था cos फाई, राइट। तो cos फाई भी हम मेजर नहीं कर पा रहे थे, तो उसके कारण क्या होगा कि हम पावर मेजर ही नहीं कर सकते बाय यूजिंग ओनली एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो उसी को मतलब उसी पावर को मेजर करने के लिए हम क्या लेके आए, डायनेमो टाइप वॉट मीटर, ठीक है। तो डायनेमो टाइप वॉट मीटर से क्या हो सकता है, अब देखेंगे इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, हम एसी एज वेल एज डीसी दोनों सर्किट का पावर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमो टाइप जो वॉट मीटर होता है वो कैसा होता है, जो आपका डायनेमो टाइप वॉट मीटर होता है ना, डायनेमो टाइप वॉट मीटर इज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये होता है डायनेमो टाइप वॉट मीटर, ठीक है। विच वर्क्स ऑन अ इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल, जो आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जो आपका ये इलेक्ट्रोडायनेमिक वॉट मीटर होता है, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर इन एसी एज वेल एज इन डीसी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हम देखेंगे। तो देखो इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्शन में बता देती हूँ। देखो अगर हम डायनेमो टाइप वॉट मीटर को डायनेमोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, एज हम उसे वॉट मीटर जब यूज कर रहे हैं, कि व्हेन डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज एज अ वॉट मीटर, देन इन दैट केस the fixed coil is connected in series with the load and the moving coil is connected across the load, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट को एज अ क्या यूज कर रहे हैं, वॉट मीटर यूज कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू कनेक्ट द फिक्स्ड कॉइल इन अ सीरीज विथ लोड एंड योर मूविंग कॉइल इन द पैरेलल विथ लोड, ठीक है। हमें क्या करना होगा, जो अपना फिक्स कॉइल होगा उसे क्या किससे कनेक्ट करना होगा, लोड के साथ सीरीज में, और जो आपका मूविंग कॉइल होगा उसे किसके अक्रॉस कनेक्ट करना होगा, लोड के अक्रॉस कनेक्ट करना होगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो इन दिस केस आपका जो फिक्स कॉइल होता है ना, कि फिक्स कॉइल कैरीज द लोड करंट एंड द मूविंग कॉइल कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज, ठीक है। जो आपका ये जो करंट होता है, फिक्स कॉइल होता है, वो क्या करता है कि लोड के अक्रॉस जो करंट होता है उसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा, ऑफ कोर्स लोड के अक्रॉस जो करंट होगा सेम होगा। अगर यार लोड के अक्रॉस जो करंट है सेम, आपके फिक्स कॉइल में भी सेम ही करंट होगा, राइट, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और जो आपका जो मूविंग कॉइल है ना, वो क्या करता है, वो क्या कैरी करता है, कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज। जितना आपका लोड वोल्टेज होगा उसके प्रोपोर्शनली आपका करंट यहाँ पे स्टोर, मतलब करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। समझ में आया, तो यहां तक समझ में आ गया।
अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका आई आपका क्या है, मान लो कि हमने यहां पे क्या ले लिया, जो आईसी है, आईसी आपका क्या ले लिया, आईएल, जो इसके थ्रू जो करंट है वही आपके लोड के थ्रू करंट होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रही हूं आईएल आपका क्या है, दैट इज योर लोड करंट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था जब डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, डिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है, करंट ऑफ फिक्स कॉइल। ठीक है, फिक्स कॉइल क्या है आपका, मान लो कि यहाँ पे मैंने आईसी से डिनोट कर दिया, आप इसे आईएफ कर लो और यहाँ पे आईएम कर लो, क्योंकि पहले मैंने आपको आईएम आईएफ करके बताया था ना। ठीक है, तो क्या होता था, जो आपका डिफ्लेक्शन, जो पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता था, करंट थ्रू अ फिक्स कॉइल इनटू अ करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल, राइट। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो आईएफ है हमारा, यहाँ पे जो आईएफ है, जो फिक्स कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल है आपके, यहाँ पे जो आईएफ है वो किसके इक्वल है, आईएल के इक्वल है, राइट। और जो मैंने आपको बोला कि जो मूविंग कॉइल में जो आपका करंट फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो यहां से आपका जो आईएम होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, थीटा क्या लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएफ के बदले क्या लिख सकते हैं, आईएल लिख सकते हैं, राइट। आईएल इंटू आईएम के बदले क्या लिख सकते हैं, वीएम, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। अगर जितना करंट प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना, मतलब इसके अक्रॉस जो लोड होगा ना उसके प्रोपोर्शनल ये करंट कैरी करेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया आपका, V इंटू एल क्या होता है, पावर होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। ठीक है, मतलब आपका पॉइंटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, जितना आपके सर्किट, मतलब जितना आपका पावर होगा उतना आपका, जितना आपका सर्किट पावर मेजर करेगा उतना ही पॉइंटर आपका डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आया। अब देखो इसमें क्या है, तो देखो यहां से क्या हो गया, जो डिफ्लेक्शन होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके पावर के प्रोपोर्शनल होगा। जितने सर्किट में आपका पावर, मतलब जितना सर्किट आपका पावर मेजर करेगा उतना ही आपका जो पॉइंटर होगा वो डिफ्लेक्ट होके आपकी रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें से आपके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें आपका होता है फिक्स कॉइल होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया मूविंग कॉइल होता है, डैम्पिंग प्रोवाइड होता है, ऑफकोर्स डैम्पिंग प्रोवाइड होगा। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल हम प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें स्केल होता है, पॉइंटर्स होते हैं। तो देखो एक एक करके हम सारे जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है, फिक्स कॉइल। ठीक है, तो देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि इसमें जो पावर होता है, जो डिफ्लेक्शन होगा आपके किसके प्रोपोर्शनल होगा, पावर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो इसका पार्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है,